दर्शन करना और देखने में बड़ा अंतर है। आजकल दुनिया तीर्थों को देखने जाती है, वो दर्शन करने नहीं जाती। इसलिए बोलते हैं मत्था टेक। तो चूँकि इसका मतलब ही नहीं पता होता, तो लोग कोई गोलक को हाथ लगा देते हैं, कोई ज़मीन पे हाथ लगा देते हैं। मत्था लगना चाहिए धरती पर, महाराज के चरणों में, तब वो मस्तक रेखा सही होगी। भगवान शंकर का उपासक है रावण, सिर काट-काट के हवन किए उसने, इतना बड़ा उपासक। जब उसकी मृत्यु करनी थी, तो बहाना बनाया, वो माता सीता को उठा के ले गया। जो 4 वेद का ज्ञाता है, 4 वेद का उन्हें विस्तार किया, उसने अर्थ किया उनका, 4 वेद उससे ज़बानी याद थे। इतना महान पंडित था वो। जैसे लांगरी से वो पानी माँग रहा है, कोई नीर माँग रहा है, कोई वाटर माँग रहा है, तो वो एक ही चीज़ देता जा रहा है सबको। तो इस तरह परमेश्वर भी एक है, उसके नाम अनेक हैं। एक है, अनेक है, फिर एक है। वेलकम बैक टू सैमी डिवाइन जेजे शो। मेरा नाम है जिवजोत सिंह, ऑल्सो नोन एज जेजे। आज का एपिसोड इज स्पॉन्सर्ड बाय मी, क्योंकि ये चैनल इतना बड़ा हो चुका है कि कोई भी कंपनी के नज़र में नहीं आ रहा। आज के गेस्ट हैं बाबा राम जी मणिकरण वाले। कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा अगर आप ये वीडियो 15 सेकेंड में बंद कर दोगे तो। और जो लोग पूरी देखने वाले हैं, अगर कुछ सीखने को मिले या कुछ भी वैल्यू मिले तो लाइक एंड सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि चैनल बहुत बड़ा हो चुका है। बहुत हो गया इंट्रो, लेट्स स्टार्ट द शो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पावन दरबार की तरफ से सभी का स्वागत है। इस 7 मंजिला इमारत है गुरुद्वारा साहब की, और तकरीबन 3-4 हज़ार के करीब संगत के यहाँ ठहरने का प्रबंध है। इस विशाल इमारत की कोई नींव नहीं खोदी गई, कोई इंजीनियर, आर्किटेक्ट, एसडीओ पर सिर कोई नहीं। ये सारी योजना बाबा जी की अपनी है। आप ही बाबा जी मजदूर, मिस्त्री और आप इंजीनियर थे। इसके साथ ही आपने दर्शन किए गर्म पानी के चश्मे के। ये गर्म पानी 94.4 डिग्री पे उबल रहा है, और सारा खाना, चाय इत्यादि जो भी आपने यहाँ भोजन किया, इसी गर्म पानी में और इसी गर्म पानी के साथ ही तैयार किया जाता है। केवल 4 चीज़ें आग पे बनाई जाती हैं: तुड़का, फुल्का, कड़ी और कड़ाह प्रसाद। बाकी सारा ही लंगर का सामान इसी गर्म पानी में ही तैयार किया जाता है। और सब चीज़ का टाइम है। चाय तो हर समय तैयार है, पत्ती खांड डाल दो, फेंट दो, चाय बन जाती है। 25 मिनट में आलू, चावल, मूंगी मात होती दाल, 1 घंटे में मूंगी साग माँ साबत, 2 घंटे में छोले, राजमा, मीठे चावल बन जाते हैं। जैसे अब घी में, तेल में पूरियाँ समोसे बनाते हो, उसी तरह से पूरियाँ समोसे बना के इस गर्म पानी में डाल दें। आधे घंटे में वो तल जाएंगे। यहाँ की बोली में उन समोसों को सिड्डू बोला जाता है। 2 सिड्डू जो सुबह खा ले, उसे रात की रोटी खाने की इच्छा नहीं रहती। इतने वो ताकतवर, तो उन्हें घी के साथ उन्हें खाया जाता है। और जब गुरु नानक देव यहाँ पधारे थे, तो वो सिड्डू बना के खाए थे। ये मीठा पानी है, कोई खार, गंधक, एसिड मिक्स नहीं, बल्कि इसकी चाय बनाए तो आधा मीठा लगता है। अगर कोई दूसरा पानी ला के इस्तेमाल करें, तो दुगना मीठा डालना पड़ता है। ये पानी इसी जगह से ही, इतनी मकदार में ही, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, बर्फ़ पड़े, निकलता रहता है। आगे चल रहा है, सरोवर में पहुंच रहा है, जहाँ स्नान की व्यवस्था है। यही पानी लिफ्ट करके हम दूसरे सरोवर में ले जा रहे हैं। लंगर में आ रहा है, जहाँ बर्तन साफ करने की व्यवस्था है। सबसे बड़ी खासियत है जल की। कोई भी चीज़ दाल बनानी हो, अगर हमें 1 घंटे में वो बन जाएगी, तो हमें नहीं ज़रूरत पड़ी 4 घंटे बाद निकालें, शाम को निकालें, दूसरे दिन निकालें, चीज़ खराब नहीं होती। इसके साथ ही है गर्म गुफा, कमरा नंबर 3, इस दरबार साहब की सबसे निचली मंजिल। किसी को ठंड हो जाए, निमोनिया हो जाए, सर्दी हो जाए, दर्दों की शिकायत हो, वहाँ बैठने से ठीक हो जाते हैं। उसके लिए पहले स्नान करें, फिर उस गर्म गुफा में बैठें। उतना समय दिल ना घबराए। अगर दिल घबराने लगे तो बाहर आ जाना चाहिए। और यही गर्म पानी जो उबल रहा है, इसी को थोड़ा ठंडा करके पीना होता है। दिन में 3-4 बार गुफा में बैठें, पानी पिएं, तो कई तरह के रोगी यहाँ से ठीक होकर जाते हैं। ये नेचुरल ट्रीटमेंट है, इसके लिए 10-15 दिन लग जाते हैं। यही वो स्थान है जहाँ पर 1574 में संमत को गुरु नानक देव जी पधारे थे। जब यहाँ पहुँचे,
उनके साथ दो सेवक थे, भाई बाला और मर्दाना। तो भाई मर्दाना कहने लगे कि मुझे तो बहुत भूख लग रही है, आटा तो है लेकिन बनाने का कुछ साधन नहीं, आग नहीं, बर्तन नहीं। गुरु जी ने हुक्म किया आप रोटियां बना लो और ये पत्थर हटाओ। उन्हें पत्थर हटाया, नीचे खोलता हुआ पानी का चश्मा प्रकट हो गया। हुक्म किया रोटियां इसमें डाल दो। जब रोटियां बीच में डाल दी सब डूब गई। कहने लगा महाराज थोड़ा सा आटा था वो भी चला गया। गुरु जी ने हुक्म किया आप एक रोटी भगवान के नाम से छोड़ दो। जब मर्दाने ने अरदास की तो रोटियां तर गई, खा के बड़ा प्रसन्न हुआ। यहाँ पर गुरु जी ने दृष्टांत दिया जो भगवान के नाम से कुछ देता है उसका डूबा हुआ भी तर जाता है। भाई मर्दाना कहने लगा महाराज यहीं ठहरो, आपको भूख लगती नहीं, मेरा काम सारी चलता रहेगा। गुरु जी ने हुक्म किया ये सत्युग का स्थान है, वो सत्युग में प्रकट होंगे। जिन बाबा जी ने इस स्थान की खोज की, इसे बनाया और चलाया, संत बाबा नारायण हरि जी, वो फरमाते थे सत्युग आरंभ हो चुका है, केवल कलयुग से सत्युग ने कब्जा लेना है, जिसके लिए सभी शक्तियां तैयार हैं। मेगाटन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, एक्स बम, न्यूक्लियर बम सब बने हैं, केवल अब हुक्म की देरी। जब हुक्म होगा वो चलेंगे, फिर सब तरफ शांति हो जाएगी। जिसमें गुरु गोबिंद सिंह महाराज वालसर पधारे थे। मंडी का राजा बड़े प्रेम से उन्हें बेनती करके मंडी लेके आया और 6 महीने 18 दिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज मंडी ठहरे और उन्हें दिनों यहाँ 5 प्यारों को साथ लेके दर्शनों के लिए पधारे थे। यहीं पर भगवान शंकर ने 11,000 वर्ष माता पार्वती के साथ सत्युग के समय में तपस्या की। एक बार जल क्रीड़ा करते हुए उनकी कान की मणियाँ गिर गई थी, पाताल में चल गई शेषनाग के पास। भगवान ने अपने गणों को हुक्म किया ढूंढने के लिए। ना मिलने पर उनके नेत्रों से नैना देवी प्रकट हुई। नैना देवी ने पाताल में जाकर शेषनाग से बोला। शेषनाग ने वो मणि फुंकार के साथ भेंट की तो स्थान का नाम फिर मणिकर्ण पड़ गया। क्योंकि 11,000 वर्ष भगवान शंकर ने माता पार्वती के साथ सत्युग के समय यहाँ तपस्या की, इसलिए इस स्थान को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। अर्धनारी श्रवंग क्षेत्रंग सर्व सिद्धि प्रदायकम। संस्कृत में श्लोक आता ये वो स्थान है जो हर प्रकार की रिद्धि सिद्धि देने की शक्ति रखता है। इस स्थान को हरिहर भी बोला जाता है। तप तीरे मणिकर्ण के हरिहरो साजुद मुक्ति प्रदो। ये साजुद मुक्ति को देने वाला स्थान है। 1940 में संत बाबा नारायण हरि इस पावन स्थान पर पधारे। उसमें यहाँ कोई जगह नहीं थी बनी, केवल पार्वती नदी चलती थी, चारों तरफ गंदगी के ढेर हुआ करते थे। बाबा ने इस सारे स्थान की सेवा स्वयं की। यहीं पर भगवान का दर्शन हुआ, उस स्थान का निर्माण करने का हुक्म भी हुआ। क्योंकि बसों द्वारा उन दिनों यहाँ पहुँचने का कोई साधन नहीं था, भुंतर से ही 35 किलोमीटर पैदल ही आना जाना पड़ता था। तो बाबा अपने कंधों पर सीमट और राशन पैदल उठा के लाए, इस स्थान पर लंगर आराम किया, इस स्थान का निर्माण शुरू किया। तरह के मौसम, सर्दी, बरसात, गर्मी, बर्फ, कई तरह की रुकावटें, मुसीबतें, मुश्किलों का मुकाबला करते हुए बाबा इस स्थान की सेवा में लगे रहे। आज उनकी 50 साल की सेवा आपके सामने है। 7 मंजिला इमारत जिसमें तकरीबन 3-4 हज़ार के करीब संगत के ठहरने का प्रबंध है। इस स्थान में 24 घंटे लंगर, चाय, बच्चों के लिए दूध का प्रबंध रहता है। इस लंगर में थूम, प्याज, मसूर की दाल और डालडे का घी का प्रबंध, डालडे घी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये सारा लंगर और कड़ापशा देसी घी के साथ तैयार किया जाता है। और वही माई भाई जो अंडा, मीट, बीड़ी, शराब, सिगरेट का इस्तेमाल नहीं करते, नहीं बनाते, नहीं खाते, या लंगर बनाने की, लंगर बांटने की या दरबार साहब के अंदर की ड्यूटियों की सेवा कर सकते हैं। या जो हमेशा के लिए इन चीज़ों का त्याग कर दे वो भी इन सेवाओं में हिस्सा ले सकते हैं। इस स्थान का सारा प्रबंध फ्री है, मुफ्त है। कमरे, बिस्तरे, लंगर, चाय, प्रसाद, पार्किंग, डॉक्टर, दवाई, ये सब यहाँ का प्रबंध सब के लिए फ्री है। अपनी हमारी यहाँ गौशाला है, 60-70 गायें हैं अपनी बड़ी अच्छी नस्ल की। तो उन्हीं की कृपा से यहाँ 24 घंटे लंगर का प्रबंध रहता है। ये बाबा ने स्थान बनाया है, गुरु नानक साहब का मिशन है। ना को बैरी ना है बेगाना,
सगल सम हमको बने आई, बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई। यहाँ पर कोई मज़हब जात का सवाल नहीं है, हर धर्म के हर मज़हब के लोग यहाँ रह सकते हैं बड़े प्रेम से, और कोई भी यहाँ आके रह सकता है, सारी उम्र भी रह सकता है। हमारे परिवार का एक सदस्य बन के यहाँ रह सकता है, ज़िंदगी की हर ज़रूरत वहाँ उसको यहाँ से मुफ्त प्रदान की जाती है। यहाँ से कोई हम कलेक्शन नहीं करते, कोई हमारा आदमी बाहर मांगने के लिए नहीं जाता। तो कोई ऐसा करता है किसी से तो समझ ले वो उससे ठगी कर रहा है। सुबह 2 बजे गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश हो जाता है, 4 बजे तक जपजी साहब सुखमनी साहब का पाठ, 4 बजे से 7 बजे तक आस्था दीवार का कीर्तन। उसके बाद यहाँ फिर आरती का समय है। आरती की समाप्ति के साथ ही यहाँ पाठ आरम्भ हो जाता है। यहाँ पर लड़ीवार सप्ताह पाठ के जो है शुरू से तकरीबन 75 से यहाँ पर लड़ीवार जो है पाठ चल रहे हैं। रास्ता जो है वो सारा साल खुला रहता है, सीधी बसें भी आती हैं दिल्ली से, चंडीगढ़, हुशियारपुर, जलंधर, लुधियाना इत्यादि शहरों से। बाकी हवाई यात्रा भी यहाँ पर एयरपोर्ट है भुंतर में, हाँ जी। उससे भी जो सुविधा समझे वहाँ से भी आ सकते हैं। तो बर्फ़ पड़ती है यहाँ पर सर्दियों में, लेकिन रास्ता खुला ही रहता है। और लंगर बाबा जी डेली कितने लोगों का बनता होगा यहाँ पे लंगर? लंगर तो यहाँ की व्यवस्था पर संगत पे निर्भर रहता है। हम्म, 24 घंटे लंगर चलता है, कभी रश हो जाता है, कभी कम हो जाता है। जैसे रेलवे स्टेशन की बात है, बस हाँ जी। यात्री आगे तो बाहर क्या खाली होते हैं। तो गर्मियों में तो लगातार चलता है, ओके। सर्दी में थोड़ी रश कम हो जाती है, हाँ जी। लेकिन यात्री सारा साल आते हैं। ओके। और किचन जैसे आपने बताया कुछ भी गैस पे नहीं बनता, हाँ, सिर्फ नहीं 3-4 चीज़ों के अलावा? हाँ, नहीं इस्तेमाल तो सारा सभी कुछ किया जाता है। ओके। गैस भी रखे हैं, वो बिजली का प्रबंध भी है, लकड़ी का भी है, सभी जगह से लंगर बन के आता है। ठीक है। कोई गर्म पानी में बनाया जाता है, कोई आग पे बनाते हैं, ओके। कोई गैस पे बनाते हैं, तो सब जगह से बन के आता है। हरि नारायण जी के बारे में कुछ जानना हो किसी को, या उनका हिस्ट्री कुछ? हाँ, बाबा जी का जन्म रावलपिंडी का है, तो बचपन से ही वो भक्ति ख्याल के थे, और बचपन में ही उनकी शादी हो गई थी, और ऐसा भक्ति में उनका मन था कि वो घर छोड़ के निकल गए, पैदल ही आ गए अमृतसर। अमृतसर आके इन्होंने अध्ययन किया, वहाँ पर गुरबाणी सीखी और सारे वेद शास्त्र पढ़े, और फिर मन किया कि अब हजूर साहब की यात्रा की जाए, तो पैदल ही फिर हजूर साहब चले। वहाँ पर भी तकरीबन 2.5-3 साल रहे हजूर साहब, वहाँ भी सेवा करते रहे। तो इस स्थान की तलाश में वो 1400 मील भारत के सभी तीर्थों की पैदल यात्रा की। इस स्थान को ढूंढते ढूंढते फिर यहाँ पहुँचे थे। यहाँ पर फिर वो सारी निशानी मिलाई जो गुरुदेव ने बताई थी, तो फिर यहाँ भगवान का दर्शन हुआ। लगातार 50 साल इस स्थान की सेवा की। तो ये गुरुद्वारा तभी से वहीं हाँ, से स्टार्ट हुआ उन्होंने था? ही खोजा भी, बनाया भी, चलाया भी। और ये जो गर्म पानी वाला जो हॉट स्प्रिंग है, ये शुरू से ही और पहले ये से ही गुरु था? नानक साहब ने प्रकट किया। उसके पहले भगवान शंकर ने यहाँ जब मणि भेंट की, तो उस वक़्त की कथा है। गर्म गुफा है, हाँ जी। गुरु नानक देव जी वहीं आके बैठे थे, अच्छा। तो उनकी कृपा से आज वहाँ शक्ति है। कोई जो दर्दों के रोगी हैं वहाँ ठीक हो जाते हैं, अच्छा, वो आज भी संगत के लिए खुला हुआ है सारा? खुला रहता है। है ना, मेडिकल फैसिलिटी पूरी है यहाँ पे, लोगों जो संगत हाँ, आती है सब वो कुछ? डिस्पेंसरी है, अच्छा। तो उसमें जो फर्स्ट एड का सामान दे दिया जाता है। ओके, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और कोई पैसा सब नहीं उसका? हाँ है, प्रबंध यहाँ सारा फ्री है, कोई चीज़ का पैसा नहीं है। हाँ, उन्हीं की जैसे कृपा आप? से सब यहाँ मुफ्त है। अच्छा। और उन्होंने ही कहा था अभी यहाँ जो भी आता है उसकी प्रारब्ध उसके साथ होती है, तो मांगने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जब उसकी प्रारब्ध उसके साथ है, जो उसने बीजा उसने खाना है। तो जितने जैसे जैसे कई बार बहुत पदार्थ बने होते हैं, तो उसकी किस्मत में जो है वो लिखा है वो खा रहा है।
तो हमारी तरफ से कुछ नहीं ले रहा, वो अपनी किस्मत लेके आया। तो इस तरह से बाबे का मिशन ये था कि जो यहाँ जीव आते हैं वो अपनी प्रारब्ध साथ लेके आते हैं, तो उनकी किस्मत में जो यहाँ पड़ा है वो खा रहे हैं, इसलिए यहाँ बुराई नहीं की जाती। मंदिर और जो गुरुद्वारा जो दोनों साथ साथ हैं जैसे यहाँ पे हाँ जी, वो मणिकरण। बाबा ही नहीं बनाया था मंदिर साथ में। अच्छा दोनों। हाँ, जब आए थे तो पहले साथ ही मंदिर और गुरुद्वारा उन्होंने इकट्ठा ही बनाया। भगवान शंकर के भी बाबा जी उपासक थे, इसलिए उन्होंने साथ ही भगवान शंकर का मंदिर भी बनाया था। और ऐसा ना, भगवान तो एक ही है, रूप उसके अलग है। तो जो जो रूप में जिस चीज़ को अच्छा लगता है उस रूप का ध्यान करता है। हमारे प्रमाण करते हैं ना गुरबाणी में, जो सत्युक्त है मानियो छल्यो बलबामन भायो, भट्टों की वाणी है। सत्युक्त है मानियो छल्यो बलबामन भायो, त्रेते तय मानियो राम रघुवंश कहायो। त्रेता युग में आप राम बने, सतयुग में आप बामन अवतार बने, द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो। द्वापर में भगवान कृष्ण बने, कंस का आपने कल्याण किया और साथ ही भक्तों का वेदान दिया। द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो, उग्रसेन को राज अपने नाने को भी राज से बढ़ाई, भक्त को सब भक्तों का अभय दान दे दिया। उग्रसेन को राज भक्त अभय दान दिया, सबको अभय कर दिया, भाई आप डर से रहे तो। जब कलयुग प्रमाण नानक अंगद गुर अमर कहायो, कलयुग में आप गुरु नानक देव जी बने, गुरु अमरदास बने, गुरु अंगद देव जी बने। तो ये सारा गुरु ग्रंथ साहब में जिक्र आता है इनका हाँ जी। कि बारी बारी आप ऐसे ऐसे रूप आपने धारण किए। हाँ, क्योंकि भगवान तो एक ही है। हाँ जी। एक है, अनेक है, फिर एक है। हाँ जी। एक ही परमेश्वर है, उसके अनेक रूप हैं। कोई अब पानी हमारा लांगरी बांट रहा है, तो कोई बोलता है पानी दे दो, कोई बोलता है वाटर दे दो, कोई बोलेगा जल दे दो, कोई बोलता है आब दे दो, कोई बोलेगा नीर दे दो। तो वो एक ही केतली सबको देता जा रहा है, क्योंकि वो समझ रहा है भी सब एक ही चीज़ मांग रहे हैं। इसे भगवान भी एक ही है, उसके नाम अलग अलग हैं। तो वो कोई भी नाम से वो याद करें, भगवान मिलेंगे। जैसे लांगरी से वो पानी मांग रहा है, कोई नीर मांग रहा है, कोई वाटर मांग रहा है, तो वो एक ही चीज़ देता जा रहा है सबको। तो इस तरह परमेश्वर भी एक है, उसके नाम अनेक है। एक है, अनेक है, फिर एक है। अब्बल अल्लाह नूरे पाया कुदरत सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा। कुर्बानी में सब क्लियर है, कोई बात का झंझट नहीं है। एक नूर ते सब जग उपजा, को भले को मंदे, लोगा भरम ना भूलो भाई, खालक खलक खलक में खालक। भगवान में सब जनता है और जनता में भगवान है। खालक खलक खलक में खालक, पूर्रे हो सर्व थाई, लोगा भरम ना भूलो भाई। कहते भरम में क्यों भूल रहे हो, ये तो सब एक ही है। हाँ जी। एक नूर है, उसका काल पुरख का, उसके साथ सारा संसार पैदा हुआ है। तो सारा संसार प्रभु में और प्रभु में सारा संसार है। रास्ते अलग अलग है, ठिकाना तो एक है। किसी रास्ते में कोई चला जाए, ठिकाना तो एक ही है, सबने एक ही जगह जाना है। बाकी समय कराता है, ये किसी के बस में की बात नहीं है। जो भी हो रहा है ये उसका काल पुरख के हुक्म से हो रहा है, क्योंकि उसके हुक्म बिना इन चूल्हे पाता। जब हम कहते हैं एक पत्ता नहीं हिल सकता उसके हुक्म के बिना, तो अब जो भी हो रहा है उसके हुक्म से ही हो रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धे, जब विनाश आता है तो बुद्धियाँ विपरीत हो जाती हैं, तो वही बुद्धि उसी का नाश कर देते हैं। यदि कलयुग में इतनी शक्तियाँ इंसान को मिल जाएंगी कि उन शक्तियों को अपना आप ही नाश कर लेगा। अब इतने बम बना दिए हैं, तो वो इसी पृथ्वी के लोगों ने बनाए और पृथ्वी का नाश करेंगे। हाँ जी। वो और किसी देश को टारगेट थोड़ी करेंगे। अपने दुनिया में ही ये चीज़ें बनी हैं, अपनी दुनिया में ही इस्तेमाल होंगी ये। हाँ जी। फल पक जाए ना भी तोड़ो तब भी गिर जाता है। तो ये चीज़ें बनाई हैं, बजेंगी, टाइम लगेगा इनका, तो फिर जहाँ बजेंगी वहाँ इनका विनाश होगा। हाँ जी। तो अपनी शक्तियों से ही इंसान का विनाश होगा। हाँ जी। ऐसा बताते थे हमारे बाबा जी कि जो ये शक्तियाँ इतनी बन जाएंगी कि वो इन्हीं के विनाश का कारण बनेंगे, अपने विनाश खुद करेंगे। और वो जैसे बंदूक बना ली किसी ने, तो बंदूक उस बंदे का लिहाज थोड़ी करेगी भी इसने मेरे को बनाया मैं इसको ना मारूं। हाँ जी। जब ही बंदूक से वो कोई फायर करेगा तो वो बनाने वाले को माफ़ नहीं करती गोली, हाँ जी। इसने मेरे को बनाया मैं इसको ना मारूं। किसी ने तलवार बनाई,
उसी तलवार से उसको मार दिया जाए, तो तलवार थोड़ी बोलेगी इसने मेरे को बनाया, मैं इसको नहीं मारूंगी। राइट। तो हथियार है, वो तो बना है, वो जिस मर्जी को मारेगा। अब वो बम जहाँ देश ने बनाया वहीं चल जाए तो उस देश का विनाश कर देगा। हाँ जी। तो वो तो है नहीं कहेगा मैं दूसरे देश को विनाश करूं जाके। तो जहाँ जहाँ चीज़ पड़ी है फट जाए तो वहीं का विनाश हो जाए। राइट। तो ये होती है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश आता है तो विपरीत बुद्धि हो जाती है, पर बहाना मार लगा के मारा जाता है किसी को भी, हाँ जी। बिना बहाने के कोई नहीं मारा जाता। भगवान शंकर का उपासक है रावण, सिर काट काट के हवन किए उसने, इतना बड़ा उपासक। जब इसकी मृत्यु करनी थी तो बहाना बनाया, वो माता सीता को उठा के ले गया। हाँ जी। जो चार वेद का ज्ञाता है, चार वेद का उन्हें विस्तार किया, उसने अर्थ किया उनका, चार वेद उससे जबानी याद थे, इतना महान पंडित था वो। स्वर्ग तो उसने पौड़ियाँ लगा दी। हाँ जी। हाँ जी, और सारे उसने देवता भी बांध के रखे थे। चांद सूरज जाके तपत रसोई, बसंतर जाके कपड़े धोई। एक ग्रंथ साहब में आता है उसका। चंद्रमा सूरज उसके घर का काम करते थे, बसंतर देवता आगन देवता उसके कपड़े धोते थे। खाना बनाने वाला काम इनका देवताओं का था। और शनि को ने पैरों के नीचे रखा है, मौत को ने पैरों के नीचे दबा के रखा है। और बेटा मेघनाद इंद्रजीत, इंद्र देवता को पकड़ के ले आया और बांध के रख दिया उन्होंने। तो ब्रह्मा जी ने आके छुड़ाया उसको, भाई इसको छोड़ दो, ये ऊपर देवताओं का राजा नहीं होगा तो राज कैसे होगा। तो उसको नाम दे दिया इंद्रजीत तेरा नाम, तो इसको छोड़ दे, आज से तेरा नाम इंद्रजीत रख दे। तूने इंद्रजीत, इंद्र को जीत लिया। तो उसको आज़ाद ब्रह्मा जी ने कराया उसकी कैद से। तो इतना बड़ा शक्तिशाली जो थे, जब अंत समय आया तो सब मारे। फिर 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तै रावण घर दिया ना बाती। 1 लाख पुत्र थे उसके, 1.25 लाख उसके नाती थे। वो कहते उस रावण के घर में दिया जलाने वाला भी कोई नहीं बचा, ऐसा भी नाश हो गया। हाँ जी। लंका गढ़ सोने का भया, मूर्ख रावण क्या ले गया। अब गुरबाणी में इसको मूर्ख बोल दिया। लंका गढ़ सोने का भया, लंका गढ़ था उसका किला जो सोने का बना हुआ, और विश्वकर्मा जी ने बनाया था उसको। पुष्प विमान बना के दिया विश्वकर्मा जी ने। ये बनाया तो कबीर जी के लिए था, कबीर बड़ा भाई रावण का, उसके लिए बनाया था। फिर वो छोटा भाई तेज था, इसने कबीर से ले लिया वो सब, पुष्प विमान भी ले लिया और लंका भी ले ली। तो कबीर फिर वो खजाना मंत्री हैं देवताओं के, उसकी पूजा होती है, और रावण को हर साल जला देते हैं। है सगे भाई, हाँ जी। सिर्फ माता का अंतर है, वो केकसी के बेटे हैं रावण, ये ब्रह्मवादिनी के बेटे हैं। ये देवताओं के औलाद है, वो राक्षसी औलाद है। माँ अलग है, पिता एक ही, कुल सत्य है। और ब्रह्मा जी के देखो अंश है, ब्रह्मा जी के बेटे हुए पुलसत्य, पुलसत्य के ऋषि हुए, उनके बेटे हुए विशर्वा ऋषि, विशर्वा ऋषि के बेटे हैं रावण और ये कबीर। जो दूर थोड़ी है, तीसरी चौथी जी। पीढ़ी है, चौथी पीढ़ी ब्रह्मा जी से। और फिर भगवान विष्णु राम का रूप धारण करके आके उसे मार रहे हैं। खेल है भगवान की, खेल खेले अखेल खेले, सारी खेल है। तो इसमें से साध कुछ सीख लेनी हो तो आपके हिसाब से क्या सीख? सीख तो बस 2 लफ्जों में आती है, बिलीव इन द गॉड एंड डू द राइट। सारा जितना मर्जी धर्मशास्त्र पढ़ लो, यही बात खत्म हो गई कि भगवान पे भी भरोसा रखो और ठीक करो, बस अपना जीवन ठीक चलाओ और भगवान पे भरोसा रखो। 2 ही बातों में सारा ही निचोड़ आ जाता है, सभी वेद ग्रंथों का उसमें आ जाता है। और जैसे आजकल बहुत ज़्यादा लोग हैं जो मानते ही नहीं है भगवान को, कि भगवान कोई है ही नहीं, सिर्फ हम तो जी ह्यूमैनिटी में मानते हैं, मतलब वो चीज़, उसको आप फिर कैसे मतलब बोलेंगे? देखिए जी, भगवान को मानना क्या है, अच्छे कर्म करना। अगर कोई अच्छा काम करता है तो समझ लो भगवान को मानता है। भगवान की शिक्षा ये है। तो ये नहीं कि वो जाके रोज़ गुरुद्वारे बैठ के धूप जला रहा है तो मानना हो गया, हाँ जी। और जाके गलत काम करे, वो मानना नहीं होता। दर्शन करने नहीं आते, वो देखने आते हैं। दर्शन करना और देखने में बड़ा अंतर है। आजकल दुनिया तीर्थों को देखने जाती है, वो दर्शन करने नहीं जाती। टूरिस्ट प्लेस।
हाँ, देखने जाती है वहाँ मूर्ति कैसी है, लोग कैसे आए हैं, गंगा का पानी कैसा है। लोग देखने जाते हैं, दर्शन जो कर ले हो तो फारगी हो जाए संसार से, जिन्हें दर्शन कर लिया। राइट। क्योंकि हम तो लोग कहते हैं हम दर्शन करने आए हैं, दर्शन नहीं होता। जो दर्शन कर लिया फिर तो रहता ही नहीं, वो तो भगवान का ही हो जाता है। राइट। जिसने प्रभु के दर्शन कर लिए वो तो फिर अपने जोगा नहीं रहता, वो तो बस में लीन हो जाता है। हाँ जी। तो ये दुनिया, सब दुनिया देखने जाती है, दर्शन करने वाला तो फिर वापस नहीं जा सकता। हाँ, जिसको प्रभु के दर्शन हो जाए हाँ जी। तो वो कैसा रह जाएगा फिर। वो तो जिसने दर्शन कर लिया तो फिर वो प्रभु का ही हो गया। ऐसा ना शिक्षा की बात है। द्रोणाचार्य हैं, वो सभी को पढ़ा रहे हैं, पांडव भी बैठे कौरव भी बैठे, रोज उनको पढ़ाते हैं और उनसे पूछते हैं हाँ हो गया याद, तो सब बच्चे बोलते हैं हाँ जी याद हो गया याद हो गया। युधिष्ठिर जी से पूछा जाता है, युधिष्ठिर सबसे बड़े हैं, आपको याद हो गया? कहते हैं मेरे को याद नहीं। तो बच्चे हैरान कि इसको याद नहीं हुआ, हम सब बच्चे याद कर लिए, कौरवों ने याद कर लिया, पांडवों ने याद कर लिया। गुरुदेव भी बड़े हैरान, ही तो बहुत होशियार बालक है, इसको क्यों नहीं याद हो रहा? फिर उससे पूछा भाई ये क्या बात है, आपको कैसे नहीं याद है, जब बाकी छोटे छोटे को सबको याद है, मुझे तो सबसे बड़े हैं। गुरुदेव मैं सुन के बोलने को याद नहीं समझता, जो आपने बोला मैं धारण करूंगा उसको मैं कहता हूँ याद किया। ये सब आपने बोला, ये जवाब वही बता रहे हैं। हाँ जी। मैं तो जिसको धारण करूंगा उसको मैं समझूंगा मैंने याद किया। अब रोज बोलते हैं, सच बोलो, मैंने सच को धारण किया, मैं अब झूठ जिंदगी भर नहीं बोलूँगा। हाँ जी। मैंने आपने बोला चोरी नहीं करनी, मैं जिंदगी भर चोरी नहीं हाँ, वो करूँगा। हैबिट जो आदत है अब वो मैंने जब तक उसको नहीं बनेगी। धारण किया हाँ जी। तो समझ लो मैंने याद किया। तो यहाँ मैं बोलूँगा हाँ जी याद किया, चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, पाप नहीं करना, तो कर ही जा रहे हैं, तो याद थोड़ी है उनको। याद वो होता है जो धारण किया होता है, तो वही भगवान के उपदेश वही है, हाँ जी। उसने धारण कर लिया। वो एक ना छोटी सी कथा भी सुनाई थी 2-4 दिन पहले भी। तो किसी ने एक महात्मा जी को प्रवचन के लिए बुलाया, बड़े लोग आते थे उनके प्रवचन सुनने, बड़े खुश होते सारे। तो उन्होंने उपदेश किया था पहले दिन, कि जी पे दया करना चाहिए। गुरबाणी में जी दया परवान, 68 तीर्थ सगल पुन जी दया परवान। 68 तीर्थों का फल एक तरफ और जी पर दया करने एक तरफ बराबर। हाँ जी। 68 तीर्थ सगल पुन जी दया परवान। तो ये इस तरह महात्मा जी ने बताया। उसका मतलब क्या हुआ 68 तीर्थ वाली हाँ, जो आप बता रहे थे? भाई 68 तीर्थों का फल और किसी पर दया कर देने का फल बराबर। बेशक कोई 68 तीर्थ करके आ जाए या कोई किसी जीव पर दया कर दे, बराबर पुण्य होता है। फिर 68 तीर्थ देवी थापे, माता पार्वती ने 68 तीर्थ रखे मुख्य मुख्य, गुरबाणी में भी आता है 68 तीर्थ देवी थापे। माता पार्वती ने 68 तीर्थ निर्धारित किए, ये तीर्थ हैं, इनको जो यात्रा कर ले वो फिर उसके जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाता है। तो वो तीर्थ कहते कर ले बेशक, या किसी जीव पर दया कर दे बराबर है। अच्छा, उसने भी इच्छा व्यक्त की, महात्मा से बोला आप हमारे घर में भी आओ, वहाँ भी प्रवचन करें, आप सभी लोगों का भोजन भी वहाँ होगा, प्रवचन भी आपके होंगे और हमारे सारे गांव के लोग बैठेंगे। महात्मा जी मान गए भी अच्छी बात है, भाई लोग सत्संग सुनेंगे, कल्याण करेंगे। तो महात्मा जी वहाँ चले गए, उन्हें सारी व्यवस्था कर दी, उनके लिए बैठने का स्थान, खाने का प्रोग्राम, लोगों के बैठने का स्थान सब बना दिया। और महात्मा जी आए, जब भी आए तभी वो जिसने सारा प्रोग्राम किया वो आया नहीं। तो बाबा जी अपने महात्मा जी प्रवचन कर रहे हैं, प्रवचन में भी नहीं आया, भोग पड़ गया तो भी नहीं आया। तो जो लोग थे उस गांव के या उस बाबा जी के श्रद्धालु, चल देख लो पखंडी बंदा है आपका, आपको यहाँ बुला लिया, आप फारग गायब है, आप है नहीं। प्रवचन भी हो गए, सब कुछ हो गया, भोजन भी कर लिया, तो वो तो है ही नहीं, कहाँ फरार हो गया वो।
महात्मा भी सोच में पड़े, कहाँ गया भाई। जब सब लोग उठ के चले गए, थोड़ी देर बाद वो महाशय आ गए। तो महात्मा पूछते भी आप कहाँ गए थे, आपको सभी लोग पूछ रहे थे। कहते ऐसा जी, हमारे गांव का ये जो बैल था वो बीमार हो गया, तो लोग सब यहीं आए हुए थे, कोई किसी ने शौक नहीं लिया, तो मैं उसे थोड़ी देसी दवाई वगैरह की, उससे वो ठीक नहीं हुआ, तो मैं उसको लेके अस्पताल चला गया, उसकी दवाई वगैरह ली, किया उसको, अब ठीक है, तो मैं अब फारिग होके आया। महात्मा ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। दूसरे दिन फिर था प्रोग्राम, फिर आए लोग सारे, वो उसको बैठा था पास, वो सब शिकायत करने, देखो जी ये प्रोग्राम इसने किया और आप गायब हो गया। तो महात्मा ने क्या है भाई, ये असली श्रोता है। हमने कल जो प्रवचन किए थे वे जी पे दया करनी, उसने इसने अमल किया। हाँ जी। तो आज में प्रवचन वही सुनाने थे, भाई जी पे दया करो, तो इसने धारण कर लिया, ये जी पे दया करने चला गया। हाँ जी। तो इसके मतलब इसके प्रवचन सुन ले, इसको असर हो गया, अब इसको प्रवचन सुनने की ज़रूरत नहीं है। तब तक पढ़ाया जाता है जब तक उसे याद ना हो। बच्चा पढ़ाड़ा पढ़ता है, जब तक याद नहीं हो तब तक कायदा देखता है, जब उसको याद हो गया कायदा छोड़ देता है। अब पहली दूसरी तीसरी के बच्चे पहाड़े पढ़ते हैं, उसी कायदे को कोई 10वीं वाले को दे ले पढ़, वो नहीं पढ़ेगा, क्यों, कहेगा मेरे को याद है। अब उसको किताब की ज़रूरत नहीं रहेगी, उसको याद हो गया। इस तरह से ही कहते हैं उसको प्रवचन तब तक सुनना है जब तक उसको याद नहीं हुआ। तो इसने याद कर लिया, ये दया करने चला गया, तो अब इसको सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए वो चीज़ धारण करने की बात है, सुनने की बात नहीं है। सुनया मनया मन की भाव, सुने माने और चले, तब होती बात। कि कोई सुन ले, मनी करने में पानी उबलता है, खाना बनता है, गुरु नानक देव जी ने जाके कौतक किया, हाँ जी। कोई नहीं मानेगा। गर्म पानी जमीन से कैसे निकल गया। अच्छा, किसी ने मान लिया तो चला ही नहीं, तब भी नहीं पहुंच सकता। वो सुने माने और चले तब पहुंच सकता है यहाँ। हाँ जी। जब सुन लिया माना नहीं तब भी नहीं आएगा, जब मान भी लिया चला ही नहीं तब भी नहीं पहुंच सकता। तो वहाँ पहले सुने, फिर उस बात को मान ले, फिर चल पड़े, तब आगे देखेगा। तो इस तरह से जो प्रवचन होते हैं उनको सुने और माने और चले, तब वो उसके सुनने का महत्व उसको प्राप्त होगा। जो सुन लिया माना ही नहीं, मान लिया चला ही नहीं, तो आप यही कह रहे हो ना कि मंदिर या गुरुद्वारे कोई जो जाता हो डेली या जो ना भी जाता हो डेली, अगर वो अपनी डेली लाइफ में हाँ। अगर उस चीज़ को अमल कर रहा है तभी फायदा है, अदरवाइज डेली जाने का भी कोई फायदा नहीं है। हाँ, वो संतुष्ट है अपने जीवन से, क्योंकि उसने बुरा किया नहीं। जो बुरा नहीं करता वो अपनी ज़िंदगी में संतुष्ट रहता है, बेशक उसके पास पैसा हो ना हो। तो अरबोंपति भी हो जाए, अगर उसने ज़िंदगी में गलत तरीके से पैसा कमाया है तो शांत हो नहीं सकता वो कभी, सुख शांति नहीं उसको मिलेगी, क्योंकि उसने गलत तरीके से धन इकट्ठा किया। और जो लोग सही तरीके से धन उपार्जन करते हैं वो सुख में रहते हैं हमेशा, उनको दुख होता ही नहीं कभी भी। हाँ जी। और बाबा जी, मूर्ति पूजा के बारे में आप कुछ बताना चाहो? गुरबाणी में लिखा है, गुरु की मूर्त मन में ध्यान। गुरु हमारे मूर्ति पूजा वाले ही गुरु ग्रंथ साहब में बैठे हैं सारे। नामदेव मूर्ति पूजक थे, भगत रविदास मूर्ति पूजा करते थे, सैन नाई मूर्ति पूजा करते थे, धन्ना जाट ने पत्थर से भगवान को प्रकट किया, सैन नाई ने प्रकट किया। सारे भगत तो मूर्ति पूजक हैं, सारों की वाणियाँ पढ़ते हैं। तो ये थोड़ी बोला आप मूर्ति पूजा ना करो, उन्होंने मूर्ति में भगवान को साक्षात देखा। तो वही तो दर्शन की बात आ गई ना, उन्होंने दर्शन किया तो फिर वो उसी जोगे हो गए। वही वाली बात आ गई बाकी आपकी। मूर्ति को देखने जाते हैं, हाँ जी। दर्शन करने नहीं जाते। तो सब में जब राम बसा हुआ है तो फिर राम के बिना कोई जगह ही नहीं है, भगवान के बिना जगह ही नहीं कोई भी। तो ये फोटो में भी है, मूर्ति में भी है, साक्षात सब में है। तो इसी बात पे बाबा जी दूसरा क्वेश्चन ये कि अगर कोई, जैसे आपने कहा कि हर जगह भगवान है, फिर गुरुद्वारे जाने से या मंदिर जाने से कि उसको मोक्ष है, नहीं। जैसे जो कहते हैं कि एक जो प्राप्ति होती है। उसमें भी है, रंग लागत 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 है, भव भागत 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 है। जब जाएगा तभी रंग लगेगा ना। हाँ जी। गुरुद्वारे जाना इसलिए होता है कि हमें सीधी लाइन मिले,
कि कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, गुरुद्वारे जाके क्या करना है। हाँ जी। मन लगाने के लिए ही तो गुरुद्वारे जाना है, वहीं से तो मन को सीध मिलेगी। कहते बाणी पाठ क्यों करें जी, हमारा मन तो लगता नहीं। भाई मन लगाने के लिए ही पाठ करना है और मन लगाने के लिए ही गुरुद्वारे जाना है। ये नहीं भाई बोल रहे हैं घर बैठ के जब गुरुद्वारे के जाना हमारा मन नहीं लगता, हमें पाठ क्या करना है, मन नहीं लगता। भाई मन लगाने के लिए तो पाठ करना है और मन लगाने के लिए गुरुद्वारे जाना है, हाँ जी। तो वहीं मन मानेगा हाँ जी। और जाके सेवा करेगा, कुछ सेवा करेगा। नहीं, वही मैं पूछ रहा था कि जैसे कोई गुरुद्वारे मंदिर डेली जाता रहे और जो वहाँ पे सिखाया जा रहा है वो अपनी लाइफ में, वही जैसे आप कह रहे हो, धारण नहीं करा अगर उसने, नहीं, तो उसका आस्ते भी। आस्ते धार्मिक हो जाता है, हाँ जी। क्योंकि आस्ते आस्ते रंग लगता है ना, ज्यों ज्यों जाएगा त्यों त्यों रंग चढ़ता जाएगा। तो एक बात आज सीखेगा, दूसरी बात कल सीखेगा, ऐसे सीखते सीखते कभी ना कभी चोट लग जाती है और फिर वो आ जाती है ठिकाने पे बात। हाँ, कब जाएगा तो तभी उसका कल्याण होगा, जब जाएगा ही नहीं तो क्या सीखेगा फिर। वहाँ जाने से ही स्कूल जाता है बच्चा, वही पढ़ेगा। एक बार नहीं पढ़ सका दूसरी बार पढ़ लेगा, फेल हो गया दूसरी बार पढ़ ले, और स्कूल ही नहीं जाएगा तो पढ़ेगा क्या। कहना चाह रहे हो कि जब गुरुद्वारे मंदिर जाओ तो एटलीस्ट वहाँ पे 5-10 मिनट बैठो वहाँ पे, ये नहीं कि सिर्फ मत्था टेक के वहाँ से निकल गए। और वो ना उसकी दिलचस्पी बढ़ेगी। आज मत्था टेकने गया, कोई बच्चन हो रहे हैं, फिर उसका दिल गया 2 मिनट बैठ जाऊँ, हाँ जी। फिर 2 मिनट बैठा, दूसरे दिन फिर और बैठ जाऊँ, तो आस्ते आस्ते रंग लगता लगता है। तो पहले जाना जरूर होता है, क्योंकि गुरु स्थानों में जाएगा तो उसको वो लगाव तभी होगा, वही चीज़ देखी हो ना, तब उससे आकर्षण पैदा होता है। हाँ जी। हाँ जी। जब कुछ देखा नहीं, हमें क्या आकर्षण है। हम किसी तरफ अट्रैक्ट तभी होते हैं उसकी अच्छाई देख के। कोई चीज़ बहुत सुंदर है, हमें अच्छी लगती है, हम उसके पास जाते हैं। खाने की चीज़ है, पहनने की चीज़ है, देखने की चीज़, तो हम तभी जाएंगे जब उसमें कुछ आकर्षण होगा। तो वो आकर्षण हमारे मिलाप का तरीका बनता है। हाँ जी। तो इसी तरह से उसके मन में आकर्षण तो है ना गुरु ग्रंथ साहब का, हाँ जी। तो वो आएगा गुरुद्वारे, फिर सीखता जाएगा। सारी उम्र सीखता ही रहता आदमी, पूरा नहीं होता। पूरा तब होता है जब संसार चला जाता है, फिर पूछते हैं क्या हुआ, कहते हैं बंदा पूरा हो गया। जिंदा बंदे को कोई पूरा नहीं बोलता, किसी को नहीं बोलेंगे पूरा हो गया, तभी पूरा बोलेंगे जब उसकी मौत हो जाएगी। तो जिंदगी भर आदमी अधूरा है, सीखता रहता है, अधूरा है। तो पूरा तब होता है जब वो मौत हो जाती है उसकी, इसलिए कहते हैं बंदा पूरा हो गया। तो पूरा परमेश्वर है, पूरे के गुण गाओ, अधूरे के गुण नहीं कोई गाता, पूरे के गुण गाओ। पूरा परमेश्वर है, या जो मर गया वो पूरा है, क्योंकि उसमें लीन हो गया जाके वो। और जो मर जाता है उसकी कोई बुराई नहीं करता, अब मर गया उसे चलो छोड़ो, अब होगी बात ख़त्म। तो वो तभी है जब वो जाएगा गुरु के निकट, तो उसकी कोई आगे के पास बैठ जाए ना, उसकी इच्छा ना भी हो गर्मी लेने की, तब भी गर्मी मिलेगी। ऐसे ही भगवान के दरबार में आया है, उसकी नहीं इच्छा कल्याण की, फिर भी कल्याण होगा। ये आग के पास बैठा है आदमी, तो सेक आएगा उसको, वो बेशक कहते मुझे नहीं चाहिए सेक, पर सेक फिर भी आएगा कि वो आग के पास बैठा है। इसी तरह भगवान के पास जो बैठा है, तो वो भगवान ने कल्याण कर देना उसका। कोई ना कोई तरीका विधि बन जाएगी जिससे उसका मन लग जाएगा, प्रभु चरणों में लगा तो कल्याण हो जाएगी। कड़ा प्रसाद और लंगर दोनों प्रसाद के ही एक तरह से फॉर्म है ना, हाँ जी। तो उन दोनों में क्या डिफरेंस अगर समझना हो किसी को कि कड़ा प्रसाद और लंगर कैसे उसको समझे अलग अलग। ये ना जब सिद्धों से बात हुई ना सुमेर पर्वत पर गुरु नानक देव जी की, तो उन्होंने देखा भी ये किसी तरह से हमारे काबू नहीं आ रहे हैं, छोटे हैं लेकिन शक्तियाँ इनके पास बहुत हैं। क्योंकि उन्होंने 2-3 बार कोशिश की, फिर भी लुक गए, छिप गए, गुरु नानक साहब ने फिर प्रकट कर दिए, और खुद छिप गए गुरु नानक देव जी, तो प्रकट नहीं कर पाए, क्योंकि गुरु नानक देव जी 5 तत्वों में लीन हो गए। जल में जल चले गया, अग्नि में अग्नि हो गए, धरती में धरती, आकाश में आकाश, वायु में वायु, हम ढूंढ नहीं पाए। तो उस वक्त गुरु जी ने बोला था आप एक टका रख के माफ़ी मांग लेना, तो हम आ जाएंगे, प्रकट होंगे। तो जब नहीं हुआ तो मांगना करना पड़ा उन्हें। फिर उन्होंने कहा अच्छा भाई हमें तुम ना भूख लगी, हमें भोजन कराओ, जरूर करा देंगे। तो सिद्धनाथों ने क्या किया, कोई बड़े बुजुर्ग बन गए, मुंह में दांत ही कोई नहीं,
कोई बच्चे बन गए, कुछ खा ही नहीं सकते। तो उन्होंने फल लाए, गुरु नानक देव जी ने, वो तो सब प्रकट कर सकते हैं। देखा ये तो नाथ सिद्ध कोई बूढ़े हो गए, खा ही नहीं सकते फल ये। तब गुरु नानक देव जी ने इन तीनों देवताओं को बुलाया, वरुण देव, अगन देव, हाँ जी। तो तीनों देवताओं ने आके भोजन कड़ाह प्रसाद बनाया। कड़ाह प्रसाद बना तो उसको फिर गुरु नानक देव जी ने बंटवा दिया। बूढ़े भी खा गए, बच्चे भी खा गए। हाँ जी। यानी ऐसा प्रसाद जिनके दांत नहीं भी थे, खा ही नहीं सकते थे, इतने बूढ़े बन गए, तो वो भी खा गए उसको, और जो बिल्कुल बच्चे थे उसको भी खिला दिया। तो तब से ये कड़ाह प्रसाद की प्रथा गुरु घर में चली। एक गुरु नानक देव जी ने सुमेर पर्वत तक कड़ाह प्रसाद बनाया था और सब सिद्धनाथों को तृप्ति से खिला दिया। तो ये भोजन भी है, प्रसाद भी है, स्वादिष्ट भी है, पौष्टिक भी है, सुगंधित भी है, सब चीज़ें इसमें। ये पांचों में हमारे ज्ञान इंद्रिय प्रसाद लेके आनंद हो जाती हैं। पहले सुना जाता है प्रसाद आ गया, कान को आनंद मिल गया, फिर स्पर्श हो गया, हमारे हाथों में आ गया, फिर स्पर्श का सुख, फिर आंखों ने देखा, आंखों को सुख मिल गया, फिर नाक ने सुगंधी ले ली तो नाक को आनंद हो गया, फिर रसना ने खा ली। सब इंद्रिय तृप्त हो जाते हैं प्रसाद से, क्योंकि पांच ज्ञान इंद्रिय हमारे संतुष्ट हो जाते हैं जब प्रसाद आता है। तो जब हमारे को बहुत प्यारा मिलता है ना, तभी हम पहले उसके सुनते हैं, फिर हम उसका दर्शन करते हैं, फिर हम मिलते हैं, तो वो उसको जो है प्राप्ति होती है। तो प्रसाद में सब चीज़ की प्राप्ति होती है। हर पांच ज्ञान इंद्रिय हमारे आनंद हो गए, बिल्कुल खुश प्रसन्न। ऐसा ये कड़ाह प्रसाद इसलिए बोलते हैं इसको, कढ़ाई में बनता है इसलिए कढ़ा बोलते हैं। तो प्रसाद जो है ये कृपा है। प्रसाद बेचा नहीं जाता, खरीदा नहीं जाता। प्रसाद सिर्फ भगवान को जो भोग लग जाए उसे प्रसाद बोला जाता है। बाज़ारों में जो बिकता है वो प्रसाद नहीं होता, क्योंकि वो भोग लगा नहीं है। और उसको भरने वाले कोई बीड़ी सिगरेट पी सकते हैं, कोई शराब पी के भी भर सकते हैं, जूठे आंसुओं से भर रहे हैं। तो प्रसाद केवल जो स्वच्छता से पाठ करते हुए बनाया जाता है, स्नान करके वो भोग लगता है, फिर बांटा जाता है, उसे प्रसाद बोला जाता है। तो प्रसाद मीन कृपा। तो कृपा जो है ना तो खरीदी जा सकती है ना बेची जाती है। कृपा कृपा के पात्र को मिलती है। तो जो गुरु घर में आएगा उसे प्रसाद मिलेगा। प्रसाद किसी के पास नहीं जाएगा, जिसको इच्छा है वो भगवान के घर में आके प्रसाद लेगा। और बेशक गरीब आदमी बांट रहा है, अमीर आदमी भी दो हाथ जोड़ के लेगा ऐसे सत्कार से। बेशक करोड़पति आदमी है ऐसे लेगा, बेशक गरीब आदमी बांट रहा है। और ज़मीन पे गिर जाए उठा के खा लेगा, क्योंकि कृपा नहीं छोड़ सकता कोई। अगर कोई बाजार से खरीद के लाया है तो पैकेट भी गिर जाए तो नहीं कोई खाता, क्योंकि उसको प्रसाद नहीं समझा जाता। प्रसाद वो है जो गुरु घर से मिलता है, तो वो गिर भी जाए तभी उठा के खा लेते हैं। तो अगर वो लेने वाला भी बहुत ऐसे रिस्पेक्ट लेगा और फिर माथे पे लगाएगा, फिर अदब से खाएगा, हाँ जी। क्योंकि भगवान की कृपा उसे प्राप्त हुई। तो ये फर्क होता है। ये स्वादिष्ट भी है, सुगंधित भी है, सुंदर भी है, पौष्टिक भी है, ताकत भी पूरी है। घी पड़ा है और आटा पड़ा है, पूरा सुगंधित और पौष्टिक है। हाँ जी। हाँ, सारी तरह की संतुष्टि मिलती है इंसान को। हाँ जी। इसलिए गुरु जी ने बोला खुला प्रसाद बनाओ, ताकि गरीब लोग आके एक टाइम दो सवेरे खा लिया करें, एक टाइम का गुजारा उनका प्रसाद से ही हो जाएगा। हाँ जी। आ जाएं गुरुद्वारे, मत्था टेकें, प्रसाद खाएं, फिर दिन को भोजन कर ले। हाँ बेशक जी। इतना पावरफुल होता है ये। तो उसके लिए उसको गरीब आदमी के लिए बाबा गुरु नानक देव ने बनाया है। हाँ, उसको फिर भोग लगाते हैं ना, तो भोग लगाया जाता है कृपान से। क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक बार जब गए तो वहाँ के लोगों ने, कईयों ने वहम डाल दिया। सिख कहने लगे महाराज वो कहते कुछ डाल दिया इसमें। तो बोला वहम ना करो,
तो छुरी से भेंट कर दो भगवान को। उसमें बोलो तो प्रसाद भरम का नाश। जब कृपान भेंट की जाती है तो बोला जाता है तो प्रसाद भरम का नाश। मैं आपकी कृपा से प्राप्त हुआ, भरमों को नाश कर, और वो सब पवित्र हो गया। तो बांट दिया तो उसका भरम खत्म हो गया। जो भी था वो शक्ति ने खींच लिया उसका सब कुछ। दहलीज में मथा टेकते हैं ना पहले, हाँ जी। सबसे पहला मथा दहलीज पे टेका जाता है। क्यों टेका जाता है? वहाँ पैर नहीं रखते, पाँव नहीं रखते। क्यों? क्योंकि वो जगह विष्णु भगवान की है। विष्णु भगवान ने वहाँ बैठ के हरनाक्ष का वध किया, क्योंकि उसने वर लिया था, ना अंदर मरूँ ना बाहर मरूँ, ना दिन में मरूँ ना रात में मरूँ, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना इंसान ने ऐसा जानवर से। तो भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया, शेर का मुंह, सिर और इंसान का धड़, और उसको गोद में ले लिया। बोले देख लेना, ना तो अंदर है ना बाहर है। दहलीज पे बैठ गए। बोले ना रात है ना दिन है, शाम का टाइम है, ना मैं इंसान हूँ ना जानवर हूँ, और ना अस्त्र शस्त्र भी नहीं, नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया। ना तो धरती में ना आकाश में, गोद में रखा हुआ है। सारे वरदान उसके पूरे किए दहलीज पे बैठ के, तब हरनाक्ष को मारा। इसलिए दहलीज पर मत्था टेके जाते हैं, वहाँ पर पैर नहीं रखते। फिर अंदर जाके मत्था टेकते हैं। मत्था टेक बोलते हैं। कई लोग तो आजकल गोलों को ही हाथ लगा देते हैं, कोई पैर हाथ छू देते हैं ज़मीन पर। मत्था टेक बोला है। मत्था क्यों टेक? क्योंकि हमारे मस्तक में रेखा है, रेखा हमारे मस्तक में है। जो हमने कार्य किए, कर्म किए हैं, उसकी रेखा अच्छी या बुरी सब मस्तक में है। तो जैसे मोहर लगाई जाती है ना, मोहर पुट्ठी होती है, लगाने से सीधी हो जाती है। जब मोहर लगाओगे ना सीधी हो जाएगी। लफ्ज पुट्ठे हैं, हमारे भी पुट्ठे लफ्ज लगे मस्तक में बुरे कर्मों से। जब हम मत्था लगाएंगे ना तो लाइनें सीधी हो जाएंगी। इसलिए बोलते हैं मत्था टेक। तो क्योंकि इसका मतलब ही नहीं पता होता, तो लोग कोई गोलक को हाथ लगा देते हैं, कोई ज़मीन पे हाथ लगा देते हैं। मत्था टिका, मत्था लगना चाहिए धरती पर महाराज के चरणों में, तब वो मस्तक रेखा सही होगी। जब तो मत्था लगाए मोर, वो हमें साल भर ऐसे रख दो, कागज पे लगाओ ही ना, तो लगेगी नहीं। होता जब एक सेकंड के भी लगा दोगे मोर लग जाएगी। तो एक सेकंड के लिए भी मत्था लगाओ ज़मीन पर तो लाइक रेखा सीधी हो जाएगी। उस सारी उम्र आके हाथ ही लगाते रहो तो रेखा तो ठीक होगी नहीं। फिर कहते हैं हम रोज़ आते हैं जी, हमारे तो ठीक ही नहीं हुआ। होना क्या, मत्था टेका ही नहीं। गोलक को ही हाथ लगाते रहे, गोलक देवता कुछ नहीं कर सकता। गोलक देवता ने थोड़ी उसकी रेखा ठीक कर देनी। रेखा तो ठीक होनी जब वो शाही लगेगी धरती के, जो है चरण धूड़ लगेगी मत्थे पर। वो चरण धूड़ जो लगी है ना शाही, वो संगत की चरण धूड़ है, गुरु की चरण धूड़ है, वो माथे पर लगेगी, उसने ठीक करनी रेखा। इसलिए बोला जाता है मत्था टेको। बोला तो सबको मत्था टेका बोलते हैं, मत्था कोई कोई टेकता है, लगता ही नहीं मत्था जमीन पर। आजकल बोलते हैं लोग कि यार मैं गुल्लक में पैसे नहीं डाल रहा, पता नहीं कौन इन पैसों को क्या यूज़ करता है, लंगर में एक्चुअल में जा रहे हैं या किसी के घर में जा रहे हैं, तो इसको आप कैसे मतलब बोलोगे? देखो जी, उसने अपना दसवंध निकालना है। यहाँ पर गुरुजी ने हुक्म किया दसवंध निकालो, तो ना भाई मर्दानी रोटियाँ डाली पानी में, डूब गई सारी। तो कहता महाराज थोड़ा आटा था वो भी चला गया। गुरुजी बोले एक रोटी भगवान के नाम से छोड़। जब ही अरदास की रोटियाँ तर गई। तो यहाँ बोला दसवंध, ये दसवंध है, एक रोटी भगवान के नाम से। तो जो भगवान के नाम से छोड़ता है उसका कम होता ही नहीं। हमेशा कभी भी काम आप करो, भगवान को पार्टनर बना लो, आपका काम ही कभी होगी नहीं। और दसवंध का मतलब हुआ कि 10% दसवंध मतलब है भाई, आप किसी काम में 1000 रुपये आपका मुनाफा हो गया, 1000 रुपये सेल होगी, आज की सेल है, उसमें 200-400 रुपये आपका खर्च है, किराया है, बिजली है, नौकर है, चाकर है, जो भी है, खाना पीना है, वो निकाल दो, बच गया 500 रुपया प्रॉफिट। 500 रुपये का 50 रुपये दसवंध हो गया। 10%। मतलब खर्चे निकाल के जो आपको मुनाफा बचा उसका 10% निकालना है, वो सेल का नहीं निकालना है।
सेल तो अगले की लाखों रुपए हो गई, तो उसमें लाख रुपए की सेल है तो बोले मैं 80,000 का सामान बेचा, तो लाख का निकालेगा 10 मन तो उसका रहेगा नहीं। हाँ जी। तो मतलब है लाख में उसने जितना सामान लिया उसकी कीमत चली गई, हाँ जी। उसके बाद उसके खर्चे निकले, किराया, बिजली, नौकर चाकर जो भी है, वो निकलने के बाद जो असल बच गया, प्रॉफिट। हाँ, उसका 10% जो है वो गुरुजी के अर्पण करना है, उसको दसवंध बोला जाता है। हाँ जी। और बाबा जी मेन जो चीज़ जैसे मैं पूछ रहा था कि जैसे लोग कहते हैं कि यार मैं गुल्लक में पैसे नहीं डाल रहा या मैं अपनी दसवंध यहाँ नहीं डाल रहा, हम्म। मुझे नहीं पता ये एक्चुअल में जो है लंगर में लगेगी या नहीं लगेगी, कोई अपने मतलब कोई घर लेके जा रहे हैं कैसे है, तो उसको कैसे मतलब बोलोगे आप? देखो जी, वो ज़्यादा बेहतर वहाँ दे जहाँ उसका विश्वास है। दसवंध वहाँ देना चाहिए जहाँ लग जाए, ये मतलब है करने का। भाई पता लग जाए भी ये पैसा कहाँ जा रहा है, वहीं देना चाहिए। अगर उसका जब तक दसवंध इस्तेमाल नहीं होता उसका वो लगा नहीं। इसलिए गुरु घर में बोलते हैं आप राशन दान करो, अभी दाल आई आटा है बना के खिला दिया, उसी वेले लग गया हाँ जी। फौरन। तुरंत दान महाकल्याण, तुरंत दान हुआ महाकल्याण हो गया, क्योंकि खा लिया लोगों ने, अब आगे जमा हो गया। तो वो दान तब तक लगेगा जब तक वो इस्तेमाल नहीं हुआ, तब लगेगा वो। मतलब जो चढ़ावा है ना जी, तो जब वो लंगर मेन खर्च होता है, जो भी व्यवस्था जहाँ पर भी है, पहले लंगर का काम है, क्योंकि प्राण चलते हैं भोजन से। ये अन्नमय कोश है हमारा शरीर, अन्नमय कोश है। अन्न नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, मर जाएगा ये। सोने के लिए कहीं बरामदे में भी सो सकता है, कम कपड़ा लेके भी सो सकता है, चलो थोड़ी ठंड लग जाएगी, मरेगा तो नहीं ना। लेकिन खाना नहीं मिला तो मर सकता है। तो इसलिए भोजन जरूरी है। सबसे पहले भोजन की व्यवस्था है, फिर भोजन के बाद रहने की व्यवस्था है, उसके सुख के लिए। वो रहने की व्यवस्था उसके सुख और उसकी हिफाजत की है। कमरा है, बंद है, कुंडा लगाया, उसको डर नहीं है, चोर का डर नहीं है, जानवर का डर नहीं है, आराम से सो जाएगा। खुले में है, उसको चोरी का डर भी है, जानवर का डर है, कोई सांप आ सकता है, कोई जानवर आ सकता है, जी। कोई चोर उसका नुकसान कर सकता है। उसकी सुरक्षा है और उसकी सुख की सुविधा है, आराम से सोएगा। तो वो दूसरा नंबर होता है रहने का। पहला जो है एक नंबर पर लंगर है। फिर तीसरी व्यवस्था है उसके बैठने की, जहाँ कीर्तन पाठ हो, वहाँ पर बैठ के वो आनंद से पाठ कर सके, अपना भगवान का नाम ले सके। तो जो विश्वास जहाँ हो वहीं दान दान करना चाहिए अधिकारी को। उसके बाद जूते नहीं, जूते ले दो बस, अभी दान लग गया उसका। वो भूखा है, उसको रोटी खिला दो, अभी दान लग गया। हाँ जी। इसलिए पैसा कम देना चाहिए, पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि पैसे से हो सकता है वो शराब पी ले, उल्टा घर वालों को कुटेगा जाके पी के। वो तो आपने दान किया, वो नुकसान हो गया, हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि उसने घर जाके उनको पीटना शुरू कर दिया, परिवार को, या मोहल्ले में लड़ाई शुरू कर दी, और वो खाना तो ले नहीं गया, वो बच्चे भूखे बैठे हैं। उससे बेहतर खाना ले दो, खा भी ले, उनको भी दे दे, या वो नंगा है उसको वस्त्र ले दो। सबसे बड़ा तो ये दान होता है। ये नंगे को कपड़ा दे दो, भूखे को भोजन दे दो, ये व्यवस्था गुरुद्वारे में होती है। अब जब भी जाओ लंगर लगा हुआ है, और जो भी आएगा आओ बैठो जी, भोजन करो, चाय पियो, दूध मिल जाता है, चाय मिल जाती है, लस्सी मिल जाती है, हर कुछ मिलता है, वो व्यवस्था है उसके लिए। तो सबसे बड़ा दान यही होता है। अन्न का दाता सदा सुखी, यानी सदा सुखी रहने अन्न का दान किया करें। वस्त्र का दाता प्रजापति, अगर आपने बड़ा बनना है तो वस्त्र दान किया करो, क्योंकि आपने दूसरे का तन ढक दिया तो भगवान ने आपको तन ऊंचा कर दिया। तो वस्त्र का दाता प्रजापति, यानी राजा बनेगा वो, प्रजा का पति। तो राजा बनेगा जो वस्त्र को दान करेगा, और जो अन्न का दान करेगा हमेशा सुखी रहेगा। तो इसलिए गुरु जी ने 20 रुपये जब दिए पिता ने कामकार के लिए, भी सच्चा सौदा कर लो, खरा सौदा कर लो, कमाई का सौदा। तो उन्होंने बोले सबसे बड़ी कमाई तो यही है, साधुओं को खाना खिला दो।
तो 20 रुपये का लंगर लगा दिया। आज वो 20 रुपये का ब्याज ही नहीं ख़त्म हो रहा, सारी दुनिया में लंगर चल रहे हैं। वो गुरु नानक देव जी के 20 रुपये लगाए हुए वो पेड़ ऐसा फल गया कि आज उसका ब्याज ही नहीं खत्म होता। वो फल ही लग रहे हैं सारी धरती पर, जहाँ देखो लंगर लग रहा है। ये कृपा गुरु नानक देव जी की 20 रुपये की। तो ये है, भोजन से प्राण चलते हैं। तो इसलिए कहते हैं सबसे बड़ा दान यही है। और गुरुद्वारों में हर जगह कृपा है। अकेला भी से कहीं बैठा वो लंगर लगा देता है, जो उसके पास, और कमी नहीं आती लंगर में। जो लंगर लगाता है उसको कमी कभी नहीं आती, क्योंकि अन्न का दाता सदा सुखी। अगर सदा सुखी है तो दुख उसके घर में आ ही नहीं सकता, वो तो सुखी सुखी रहेगा। पर उसका इतना होना चाहिए हौसला कि मैं अपना पैसा लगा के कर रहा हूँ, तो मेरे को भगवान कमी नहीं छोड़ेगा। कमी नहीं छोड़ता फिर भगवान। जो डरता डरता करे वो डरता ही रह जाता है। हाँ जी। बाबा जी, बस एक लास्ट क्वेश्चन कि वाहिगुरु का मतलब आप कैसे समझाओगे? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਐਸਾ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਮ ਜਪਦੇ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਪਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਨਾਰਾਇਣ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ, ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 4 ਯੁਗਾਂ ਦੇ 4 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਕਸ਼ਰ ਲੈ ਲਿਆ। 4 ਯੁਗਾਂ ਦੇ 4 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਕਸ਼ਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਵਾਸਦੇਵ, ਹਾਹਾ ਹਰੀ, ਗੱਗਾ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਰਾਰਾ ਰਾਮ। 4 ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 4 ਯੁਗਾਂ ਦੇ 4 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਕਸ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜਹਾਜ਼। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੇ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਤੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ। ਖਾਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, हाँ जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਉਦੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ, ਮੁਖ ਮੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਦੇ ਬਗਲ ਮੇ ਛੁਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ। ਹਰ ਜਨ ਸਿਮਰੋ ਹਿਰਦੇ ਰਾਮ। ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਰਾਮ ਬੋਲੋ, ਉੱਪਰੋਂ ਜੀਭ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਜੀਭ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਝੂਠ ਫਿਰੇ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਖਲੋਣਾ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦਾ, ਰਾਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਜੀ ਇੰਨੇ ਦੀ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਈ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਜੀ। ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਜੋ ਇੱਧਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਰਾਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਜੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਖਲੋਣਾ ਸਮਝਿਆ। ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਉੱਪਰੋਂ ਤੋਤਾ ਰਟਣਾ। ਤੋਤੇ ਨੇ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤੋਤਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਦੀ? ਤੋਤਾ ਮਤਲਬ ਦਾ ਆਓ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਗਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਿਖਾਓਗੇ ਉਹ ਬੋਲ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਤਾ ਰਟਣ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦਾ ਤੋਤਾ ਰਟਣ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਰ ਹੋਰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੰਨਦਾ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰ ਹੋਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜੋ ਬੋਲੋ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ? ਮੱਥਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਟੇਕਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ?
ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਰੋਜ਼ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਸਾਰੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲ, ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਗੀਤਾ ਨੂੰ, ਰਮਾਇਣ ਨੂੰ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ, ਅੰਜੀਲ ਨੂੰ ਸਭ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਜੋ ਉਸ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਾ ਟੇਕੇ ਅਤੇ ਜੋ ਬਚਨ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਰਹੇ, ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਗਏ ਐਵੇਂ ਠੱਗਾ ਠਗੋਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੇ। ਅਤੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਧਰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਧਰ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ। ਵੈਸੇ ਜੀ ਜਨਮ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰੀਪੁਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਆਏ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਸੀਗੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਧਨੀ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਧਨ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਗਹਿਣੇ ਵਗੈਰਾ, ਵੱਡੇ ਸਾਰਾ ਪਤੀਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਰਸੋਈ 'ਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਢੱਕਣ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਲਿਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੋਬਰ ਅਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਚਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉੱਪਰ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਂਕ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੱਬ ਤਾ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪਤੀਲਾ, ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਬਾਕੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਏ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ, ਵੀ ਚਲੋ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਲੱਪਾ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਐਡਾ ਧਨ ਅਸੀਂ ਦੱਬਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਧਨ ਮੁਕੱਦਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਸਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹ ਲਵੇ ਕੋਈ, ਜੇ ਮੁਕੱਦਰ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਮੁਕੱਦਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਕੋ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਮੁਕੱਦਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਪੈਣਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਵਾਪਸ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਹੀ ਖੋਦ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਧਨ ਕਰਕੇ, ਬਈ ਧਨੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵੂੜੇ ਪੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਿਆ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰੀਪੁਰਾ ਹਜ਼ਾਰੇ 'ਚ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਟੁਆਟਾ ਟੂ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰੌਲੇ ਲੱਪੇ ਪੈ ਗਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜੇ ਸੇਬ, ਅਖਰੋਟ, ਬਦਾਮ, ਇਹ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਖੁਰਮਾਣੀ ਸਾਡੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਮੰਡੀ ਰਹੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲ, ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕੁੱਲੂ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕੁੱਲੂ ਲਾਉਂਦੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਸਤਾ ਕੱਪੜਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਜੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਪਾਓ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਇੱਥੋਂ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰਾੜ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੁੱਲੂ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਨ, ਅਤੇ ਕੁੱਲੂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਬੜੇ ਸਾਲ। ਉਹ ਲਗਨ ਫਿਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਅਤੇ
ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤਾਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਸੁੱਚੇ ਮੂੰਹ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਕਰੋ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਖਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਇਣ ਹਰੀ ਜੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਹਰੀਪੁਰ ਆਪਣਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬੜਾ ਵਾਕਫੀਤ ਬਣਾਉਣ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਕਟ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਥਾ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੰਨੀ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਾਠ, ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ। ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਸਿਆਰੀ ਬਿਆਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ, ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਇੰਨਾ ਅਭਿਆਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਰੇਡੀਓ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ TV ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਰਾਸ ਧਾਰੀਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਗਏ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜੁੜਦੇ ਸਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਫੁਲਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੇ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ, ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣੀ। ਅਤੇ ਬਿਜਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਰੱਖੀ, ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਆਇਆ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ, ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਸਤਸੰਗ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਚੱਲ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲੇ। ਅਤੇ ਐਸੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਸਾ ਹੀ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਰਤੀ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ 84 ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ ਮੇਰੀ 2, ਇੱਕ ਉੱਲੂ ਇੱਕ ਪੁੰਤਰ। ਸ਼ਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸ਼ਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੁੱਲੂ ਸ਼ਾਲ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ। ਰਾਤੀ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਰਸ਼ ਹੋਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਹੋਏਗੀ, 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਬਾਬੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਕਚਰ ਆਉਂਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਬਾਬੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਨੇ ਅੰਤਰਆਤਮੀ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚੱਲਦੀ ਸਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ। ਸਾਰਾ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਥਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਔਰ YouTube ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਕਰ ਲੈ। ਸਿਰਫ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ? ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੂਰਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਕਥਾ ਲਗਾਈ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲਏਗਾ ਨਾ ਕਥਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ, ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਧ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਐਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਨੇ ਕਥਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਸਭ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਸ ਵਿੱਚ।